बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। छत पे आया था, कबूतर उड़ाने लगा था। कुछ बच्चे हैं तो मैंने सोचा कि उड़ाने से पहले कबूतर के साथ क्या करना चाहिए, उसे चेक किस तरह करना चाहिए, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो साथ बने रहो, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कौन से कबूतर मैं उड़ाने लगा हूँ और इनको उड़ाने से पहले क्या चेक किया जाता है, इनमें क्या चीज़ को चेक करना ज़रूरी है, वो आप लोगों से बताता हूँ। क्योंकि अक्सर नए शौकीन इनको पता नहीं होता, वो आकर अपने कबूतर को यानी बाहर निकाल के से उड़ा देते हैं। तो सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि आप जिस कबूतर को उड़ा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या आपने देखना है। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि कुछ 6 बच्चे हैं जो मैं उड़ाने लगा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो कबूतर में आपने नोट करना है, जब भी आप कबूतर उड़ाओ अपने, देखो किसी भाई के पास बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं, लेकिन जिस कबूतर पे उसे डाउट जाए उस कबूतर को पकड़े, चेक करे कि उसकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले आपने कबूतर को पकड़ के उसके पोर्ट को चेक करना है, ठीक है, कि उसके पोर्ट में क्या है। दाना रात का बचा हुआ है जो शाम को आपने दिया था, दोपहर को 2 बजे या 3 बजे, वो दाना आप सुबह आपने जब उड़ाने से पहले चेक करोगे, आपको समझ आएगी कि यार कबूतर का हाजमा किस तरह है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। और साथ में कबूतर को जब आप हाथ में पकड़ोगे, तो अगर उसका पोर्ट खाली है तो यूँ आपने करना है कबूतर को, यूँ आप करोगे ना कबूतर को, जो फालतू उसके जिस्म में जो गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी, तो समझो आपका ये कबूतर रेडी है उड़ने के लिए, ठीक है। एक तो पोर्ट चेक हो गई कबूतर की, और फालतू गैस जो आपने यूँ हाथ फेर के निकाला। और फिर जब कबूतर को आप छोड़ो, जब आप कबूतर को छोड़ो तो आप इस चीज़ को नोट करो कि वो बीट जो जाके छोड़ोगे जैसे ही कबूतर को ना, तो कबूतर ने बीट मारनी है। देख सकते हो ये 6 बच्चे हैं जो मैं उड़ाने लगा हूँ। जैसे कबूतर को छोड़ोगे वो जाके बीट मारेगा, आप उसकी बीट से ये अंदाज़ा लगा लो कि यार कबूतर हमारा किस कदर यानी जान में है, ठीक है। क्योंकि कबूतर बोलता तो है नहीं, उसकी बीट से ही समझ आता है। तो इस तरह आप देख सकते हो मेरे कबूतरों ने बीठें मारी हुई हैं, मोटी मोटी बीठें और बड़ी बड़ी बीठें मारी हुई हैं कबूतरों ने। तो यानी समझ लो कि कबूतर का हाजमा बिल्कुल फिट है। अगर छोटी छोटी बीठें मारेंगे, बिल्कुल पतली पतली छोटी छोटी बीठें मारेंगे, तो समझना कबूतर का हाजमा फिट नहीं है। तो ठीक है, ये आप दिखा दूँ मैं आपको। तो ये 2 ये बैठे हैं, 2 ये ऊपर बैठे हैं और 2 एक और ऊपर बैठे हैं। ये 6 बच्चे भी मैं उड़ाने लगा हूँ। तो इनके लिए मैं कुछ बादाम लाया था, तो रात को भिगो के रखे थे। अब इनको यानी कि बादाम की खुराक सोच रहा हूँ कि बना के दूँ, तो फिर इनसे परवाज़ें भी लूँ। ये भी नए उड़ाना शुरू किए हैं, पहले के जो बच्चे हैं माशाल्लाह वो अच्छे परवाज़ की तरफ चल चुके हैं, वो अच्छे उड़ रहे हैं। तो ये आपको दिखाऊं कि कुछ एक बादाम है और एक मुनक्का है, ठीक है, जो ये खुराक मैं बनाऊंगा अब इनको उड़ाने से पहले। मतलब जिस तरह कोई रेश की दवा होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी ये कबूतर बिल्कुल अंदर से यानी खाली हो चुके हैं। अगर इनको उड़ाऊंगा, ये थोड़ा सा ज़ोर मारेंगे, थोड़ी सी परवाज़ करेंगे तो इनको भूख लग जाएगी, ये भागेंगे नीचे की तरफ। तो इसलिए ये गोली बनाता हूँ, तो आपको दिखाता भी हूँ। ये बना के इनको एक एक गोलियाँ, मतलब एक एक दो दो जो बनेगी बादाम की गोली, सिंपल सादे बादाम है, ठीक है। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये 12 एक बादाम है जिनको मैंने भिगो के रखा था रात को, ठीक है। रात को भिगो के रखा था और इनको सुबह मैंने छिलके इनके उतार के और इनको भी यानी सुखा लिया है मैंने। अब इनको मैं बिल्कुल बिल्कुल बारीक पीस लूँगा और एक आधी मुनक्का जो है ना मैं इनमें शामिल करूँगा। तो इसकी मैं एक गोलियाँ बनाऊँगा, रैश बनाऊँगा। तो ये भी उड़ाने से पहले जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने अभी नए छोड़े हैं ट्रेनिंग में, उनको ये एक एक गोलियाँ या दो दो गोली एक एक बच्चे को दे के फिर उसको उड़ाऊँगा। तो इससे ये होगा कि वो भूख के मारे नीचे नहीं आएंगे, ये उनके पेट में होगी तो यानी उनको भूख महसूस नहीं होगी बच्चे को। क्योंकि जिस तरह मैंने भी आपको दिखाया कि बिल्कुल उनका पोटा फ्रेश है, बिल्कुल खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा हुआ, ठीक है। हाजमा भी उनका फिट है। तो कबूतर थोड़ा ही ज़ोर मारता है तो उसे भूख लग जाती है, भूख की वजह से वो नीचे भागता है, ठीक है। तो ये जब उसको देंगे तो उसको भूख महसूस नहीं होगी। ये दे के कम से कम 15 मिनट के वक्फे के बाद मैं इनको उड़ा दूँगा। और पानी वानी भी फ़िलहाल इनको नहीं उठवा रहा मैं, कुछ भी नहीं दे रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब यानी अब वैसे मौसम भी अच्छा है, ठीक है, यानी 32 तक का टेम्परेचर रहता है, लेकिन सुबह इतना नहीं होता, ठीक है। लेकिन कबूतर 12 बजे तक भी नहीं जा रहे, ये बहुत मतलब अभी नए नए उड़ना शुरू हुए हैं। तो इसीलिए सब साथ बने रहो। मैं ये आपको जो है ना ये बिल्कुल खुराक बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह ये बनेगी गोली। तो ये इसको देंगे हम इन कबूतरों को। तो दोस्तों कबूतर मेहनत मांगते हैं, ठीक है। जो कबूतर अब मेहनत नहीं करेगा भाई तो उसके पास फिर रिज़ल्ट नहीं आएंगे अच्छे। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि कबूतर को उड़ाने से पहले आपने कबूतर को किस तरह चेक करना है,
ठीक है। तो ये सारा कुछ करना पड़ता है। मैं तो अपने कबूतरों के साथ जब उड़ाने का शौक़ करता हूँ तो इस तरह मेहनत करता हूँ। अब मैं तकरीबन ये 6 बच्चे उड़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं ये आपको बना के ना दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारी तकरीबन खुराक जो है ना बेदामों वाली, ये देखो क्या रेडी हो रही है, ठीक है। तो इसको सिर्फ इस तरह मार मार के ना बिल्कुल बारीक कर लेना है। फिर जब ये तैयार हो जाती है खुद ब खुद इसमें एक चिपक आ जाती है। जब आप यूँ इसको मिलाओगे तो ये देखो कि पूरी चिपक रही है, ठीक है। तो ये अभी तक तैयार नहीं है, थोड़ा इस पे और मेहनत होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बारीक करोगे ना खुराक को, कबूतर पे उतना ही ज़्यादा असर करेगी, ठीक है। तो ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा पूरी ऐसी कि VIP आप देखोगे। तो इस तरह से आपने कबूतर सुबह जो कबूतर उड़ाते हो, जो नए आपके कबूतर हैं, जिनकी वजह से आपको लगता है कि यार ये दाने की वजह से नहीं उड़ रहे, इनको भूख महसूस होती है, तो आपने इसी तरह सुबह ताज़ी खुराक बनानी है, ठीक है। कबूतर को पहले पलटा देना है, पलटा के उसे छोड़ दो 2-4 सीसी पानी दे के। फिर उसके बाद आप कबूतर को इस तरह की ताज़ी खुराक बनाओ, रैश वाली गोली बनाओ। फिर कबूतर को आप दो, देने के बाद आप 15 से 20 मिनट के वक्फे के बाद उसका पानी जो देते हो उसको पानी पूरा करके उसको उड़ाओ। तो इंशाल्लाह आप देखो आपके कबूतर में खुद ब खुद परवाज़ बढ़ेगी और अच्छी परवाज़ करेगा कबूतर आपका। लेकिन मतलब आपने खुराक देनी है तो सुबह ताज़ी बना के देनी है। ये नहीं करना कि आपने मतलब पुरानी खुराक रात को बनाई रखी फ्रिज में, फिर वो उठा के आप दे रहे हो, ठीक है। तो उसका देने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ताज़ी सुबह बना लो और ताज़ी सुबह ही दे दो कबूतर को, उससे फ़ायदा अच्छा हो जाता है। जो मुझे जिस चीज़ में फ़ायदा हुआ है, जो चीज़ मेरे सामने रिज़ल्ट लाई है, मैं वही चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये अब तकरीबन मेरी खुराक जो है ना कबूतरों की बन चुकी है। तो ये बरसात भी हल्की हल्की होना शुरू हो गई, ठीक है दोस्तों, साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये खुराक हमारी तकरीबन बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो ये आप देखोगे इस सिंपल फ्रेश खुराक है बिल्कुल, यानी कि खाली बादाम है इसमें और मुनक्का एक ही मैंने डाला है। वो इसलिए डाला है कि बादाम की चिपक भी, साथ में जल्दी गोलियां भी अच्छे से बन जाएं, और साथ साथ ये भी फ़ायदा हो हमें कि कबूतर का जो मुनक्का है कबूतर में जिस्म में कमी नहीं होने देता खून की, ठीक है, खून बढ़ाता है, ठीक है। ये अब आपने इस तरह यानी गोलियां बनानी है, ठीक है। तो ये 6 बच्चे हैं, 2-2 गोलियां आएंगी, एक एक बच्चे को 12 गोलियां इसकी बन जाएंगी। तो ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो कि अब आपको बना के दिखाई जिस तरह ये गोली बन गई। तो अगस्त का महीना है दोस्तों, हल्की हल्की फुहार रहती है बरसात यानी कि, और साथ साथ ये कि मैं 2-2 गोलियां बनाता जाऊंगा और कबूतर को देता जाऊंगा। इस तरह आप देखो कि ये एक गोली बनाई और ये अब बना रहा हूँ दूसरी, ठीक है। तो ये एक किस्म की फ़्रेश खुराक होती है। तो ये इस तरह आप अपने कबूतर को 2 बना के इंशाल्लाह सुबह उड़ाने से पहले, तो आप देखोगे कबूतर आपका जो है ना आपको मज़ा ही कराएगा और टाइम भी बढ़ाएगा इससे, क्योंकि उससे भूख नहीं लगेगी और ये ताकतवर चीज़ है कबूतर के लिए बादाम, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह यानी कि अब मैं गोलियां बनाता जाऊंगा। इस तरह देख सकते हो कि ये गोली बनाई है, ये साइज़ में आपने गोलियां बनानी है और फिर अपने कबूतर को देना है। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में एक बेबी बच्चा मौजूद है। तो आप देखो कि ये मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे गोल्डन और टेडी का क्रॉस है। इसका बाप टेडी है, इसकी जो माँ है वो गोल्डन है। तो ये अभी समझ लो कि 6वीं कली का बच्चा है, ठीक है। तो अब मैं इसे यानी कि 8वीं कली तक उड़ाऊँगा, फिर इसके बाद ये 2 कलियाँ जब होंगी फिर इसे रोक दूँगा। तो ये आप शौक़ करो, ठीक है। तो अब इससे बनी हुई खुराक जो है वो देने लगा था आपको, जिस तरह बताया कि आप देख सकते हो कि ये गोली बनाई है। तो ये सिंपली आपने इस तरह, अब इससे मैंने जिस तरह ये गोली दे दी है, ठीक है, तो ये आराम से नीचे उतार जाएगा, ठीक है। तो ये 1.5 गोली आएगी एक एक कबूतर को, एक जैसी। तो ये इसको यानी कि ये इसकी सुबह की रेस जो है वो हो गई। तो इसी तरह जो 6 सारे बच्चे हैं उन सबको यानी देनी है मैंने। तो माशाल्लाह दोस्तों, ठीक इसी तरह एक गोल्डन बच्चा ये भी है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो कि
चौथी कली का बच्चा है। ठीक है, ये देखोगे ये चौथी कली का बच्चा है। तो इसे भी यानी सेम वही 1.5 गोली मिलेगी रैश की। तो ये आप देखो कि ये बनी हुई है। ये दिखा के प्रैक्टिकल आपको करने का मतलब यही है कि जो हम बताते हैं वो हम करते भी हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये हो गई 1 गोली और फिर ये हो गई आधी गोली। ठीक है, तो 1.5 गोली एक कबूतर के हिस्से में आई है। ये मैंने कुछ 12 एक बादाम लिए थे। ठीक है, 12 बादामों से। तो माशाल्लाह दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि एक बच्चा ये भी है टेडी गोल्डन का। ठीक है, देखो पर किस कदर शानदार बना रहा है बच्चा। तो ये माशाल्लाह सारे ही बच्चे अच्छे यानी जोड़ों के बच्चे हैं। तो इन पे यानी मेहनत थोड़ी करेगा बंदा तो फिर ये अच्छे रिज़ल्ट भी देंगे। तो कोई भी कबूतर होता है उस पर मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। तो ये 1.5 गोली सबके हिस्से में रैश की आ गई। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये है फिरोज़पुरी बच्चा। ठीक है, तो ये भी 5वीं कली का बच्चा है। ये आप देख सकते हो। तो इससे भी यानी ठीक इसी तरह रैश की गोली मिलेगी। तो अभी बिल्कुल आपको बताऊं कि इनके पोर्ट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, थोड़ा भी उड़ेंगे तो ये भूख महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये इससे ये होगा कि कबूतर बिल्कुल फिट रहेगा, भूख की वजह से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अभी इसका बिल्कुल पोर्ट खाली है। अब ये गोली दी है इनको, अब इसके ऊपर इनको जो है 5-5 सीसी पानी दूंगा, फिर उसके बाद इनको छोड़ता जा रहा हूँ मैं जाल में। पानी में वहाँ रखा वो दे रहा हूँ, तो आपको वो भी तरीका बताता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, एक बच्चा है और ये है टेडी का। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो कि चौथी कली का बच्चा है। ठीक है, चौथी कली का बच्चा है ये इसकी आँख है। तो इससे भी सेम यही प्रोसेस है कि बादाम की खुराक जो है बिल्कुल फ्रेश गोलियाँ बनी हुई, ताज़ी रैश है दोस्तों ये बिल्कुल। ठीक है ना, इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि ताज़ी गोली बना के सुबह दे के कबूतर उड़ाओ, ये वही चीज़ है। तो माशाल्लाह दोस्तों, एक ये बच्चा देखो, इसका शौक करो। ये बड़ा ही जालिम जोड़े का बच्चा है दोस्तों मेरे, कसूरी और टेडी का क्रॉस। और ये माशाल्लाह तीसरी कली का बच्चा है। ठीक है, बहुत ही अच्छी परवाज़ें हैं। कल भी ये तकरीबन 2 घंटे उड़ के आया था। तो अब मैंने इनको रेस्ट शुरू की है। ठीक है, तो ये अभी नया उड़ना शुरू किया, 4वीं-5वीं फड़क होगी इस बच्चे की मेरे पास। तो इसे भी यानी मैंने रैश पे लगा देता हूँ कि ये आप देख सकते हो, एक ये हो गई और आधी गोली ये हो गई। तो बिल्कुल लाजवाब बच्चा है दोस्तों, ये देख सकते हो। तो माशाल्लाह दोस्तों, आपको ये दिखा दूं कि सारे बच्चों को यानी कि 5-5 ml पानी और रैश की गोली। ठीक है, तो ये दे के अब मैंने इनको जाल में छोड़ दिया। ये बैठे हुए 6 बच्चे। ठीक है, तो अब इनको उड़ाने लगा हूँ। तो जाल का दरवाज़ा बाहर खोलूँगा, उड़ा के दिखाता हूँ आपको। तो माशाल्लाह अब दरवाज़ा मैंने खोल दिया है। अब ये धीरे धीरे सारे बाहर निकल जाएंगे। ये देखो 2-1-3 एक बाहर चले गए और 3 जो अंदर बैठे हैं इनको मैं भगाऊंगा बाहर। तो ये बाहर आएंगे तो ये भी फिर मैं इनको उड़ा के दिखाता हूँ आपको। देखो 3 तो उड़ गए, बैठे ही नहीं। चलो बेटा चलो। तो ये इस तरफ चले जाते हैं दरवाजे के पीछे की साइड, तो फिर थोड़ा निकलने में परेशानी करते हैं। चलो बेटा चलो बेटा, आजा आजा आजा। तो माशाल्लाह निकल गए। तो अब मैं इनको यहीं से उड़ा दूँगा। तो ये उड़ गए बच्चे सारे। तो ये अभी जो 3 उड़े हैं, आप इनको देखो ये नीचे हैं, और वो पहले वाले जो 3 थे वो ऊपर चले गए। ठीक है, 3 ये घूम रहे हैं और 3 वो घूम रहे हैं। तो मौसम भी बढ़िया ज़बरदस्त मौसम है, और रैश भी देखिए आज मैंने इनको उड़ाया है बिल्कुल फर्स्ट, यानी रैश लगाई है इनको। तो ये मैं थोड़ा सा जूम करूँगा ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये देखो कि ये 6 बच्चे सारे एक साथ हो गए।
तो अभी आहिस्ता आहिस्ता गहराई खुद ब खुद पकड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज जो चीज़ आपको दिखाई है सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता लगे कि किस तरह यानी ताज़ी खुराक बना के कबूतरों को दे के उड़ाया जाता है। तो ये इसी तरह मतलब आप देखना आहिस्ता आहिस्ता भी ऊपर चले जाएंगे। बस 3 वो पहले जो निकले थे वो ज़्यादा ऊपर हो गए और 3 जो हैं ये थोड़ा नीचे हैं। बस अभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रहे हैं। तो इनके अलावा जो और बच्चे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो सुपर बच्चे हैं। जिस तरह ये कबूतरी बैठी है, ठीक है दोस्तों, ये कबूतरी बड़ी ही आउट क्लास इसकी परवाज़ है। और ये एक ज़ीरा बच्चा, इसकी भी बहुत ज़बरदस्त परवाज़ें हैं। तो मैंने ये कुछ बच्चे यहाँ रोक रखे हैं जो नहीं उड़ा रहा है। एक ये काला बच्चा ऊपर देख रहे हो आप बैठा हुआ, ठीक है। एक ये बड़ा ही ज़बरदस्त परवाज़ी है। ये सारे टेस्ट किए हुए बच्चे हैं जो यहाँ मैंने रोके हुए हैं। मतलब इनकी परवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह ये बैठा है, ये मेरा पकड़ा हुआ बैठा है। अच्छा, ये मैंने अभी नया छोड़ा है और ये भी नया छोड़ा है, ठीक है, जोड़े में से हटा के। तो ये कुछ कबूतरियाँ मेरी पर पटाई पे पड़ी हैं। एक ये कबूतरी, एक वो कबूतरी, एक वो नीचे बैठी है, ठीक है, और एक ये बैठी है। 4 कबूतरों की पर पटाई की हुई है। ये ज़ीरा बच्चा हो जाए, ये कसूरी बच्चा हो जाए, ये सारे चेक किए हुए बहुत अच्छे उड़ते हैं। ऊपर एक वो 2 और एक ये 3 कोने वाला और एक और बच्चा इसमें है, वो नीचे बैठा है, वो 4 रंग लगे हुए के साथ। ये सारे अभी नए छोड़े हुए, मतलब इनको ट्रेनिंग उड़ाया नहीं अभी तक, इनको घर दिखाना है, सिखाना है। और ये जो बैठा है गोल्डन बच्चा बीच में, पेट में नीचे रंग है, ये भी बड़ा ही शानदार प्रवासी बच्चा है। तो ये जो बच्चे अब मैंने निकाले, इनको तो रेस्ट दिए, इनको तो कुछ भी नहीं किया, ये ऐसे ही बहुत अच्छे उड़ रहे थे। तो इनको मैंने अभी रोक रखा है क्योंकि ये 6वीं कली पे लगे, 7वीं कली 6वीं कली पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये ज़रा छोटा बच्चा है, ये 2 कली का बच्चा है, लेकिन ये बहुत अच्छा उड़ता है, इसे मैंने रोका हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप भाइयों को ज़रूर पसंद आएगी। तो पूरा मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया और ये अपने कबूतरों का शौक़ भी कराया। तो ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।